हेलो बच्चों। क्या हाल चाल है आपका? सब बढ़िया। चलो आज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर देखते हैं, क्लास टेंथ का, है ना। क्लास टेंथ का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है साइंस का। एंड द चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है? इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को। देखो, ये जो पूरा पीडीएफ है बहुत अच्छा नोट्स है, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है। आपको हम पूरा समझा देते हैं। नोट्स भी आपको ड्राइव के थ्रू मिल जाएगा, आप वहां से जरूर ले लेना। चलो समझाते हैं। देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में एक्चुअली आपको चार्ज के बारे में पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है? चार्ज के बारे में। तो यहाँ पर आप देखिए, इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको समझने का मौका मिलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। पहला हम ये समझेंगे, फिर देखेंगे इसका टाइप्स क्या है, फिर इलेक्ट्रिसिटी का रीजन ही होता है चार्ज, तो हम चार्ज को समझेंगे। फिर हम जानेंगे चार्ज का प्रॉपर्टी क्या है ना। चार्जिंग का डेवलप कैसे करते हैं वो देखेंगे। और फिर एक चार्ज से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कूलम्ब्स लॉ, वो देखेंगे। तो ये 5 टॉपिक्स हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में एक्चुअली चार्ज का भी स्टडी होता है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली 2 पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी का। पहला है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट, जब चार्ज क्या रहे, रेस्ट में रहे, तब जब हम स्टडी करते हैं देन इट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जबकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा, चार्ज क्या आ जाएगा, मोशन में हो जाएगा। देखो, चार्ज का 2 नेचर है, एक रेस्ट में या तो रहेगा या तो मोशन में रहेगा। तो जब रेस्ट में रहेगा ना, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जब वो मोशन में आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, हम लोग के घर में जो वायरिंग होता है ना, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें करंट दौड़ रहा होता है। अच्छा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जाम्पल है जैसे थंडरिंग। थंडरिंग से जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है ना, वो होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जो जीरोक्स मशीन आप देखते होंगे ना, वहाँ भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ही यूज होता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली आपको इलेक्ट्रिसिटी का करंट इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म दिखेगा। ठीक है, तो यही है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अच्छा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने का सबसे आसान तरीका है फ्रिक्शन द्वारा, है ना। कि 2 बॉडी ले लो और दोनों को क्या कर दो, एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन कर दो, एक दूसरे के साथ रब कर दो, अपने आप, है ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर यही चीज यहाँ लिखा है। देखिए, द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड ऑन द सरफेसेस ऑफ इंसुलेटिंग बॉडीज। इंपॉर्टेंट, इंसुलेटिंग बॉडीज पर जो डेवलप होता है व्हेन रब्ड। यानी 2 इंसुलेटिंग बॉडी है, सपोज ये और ये, इन दोनों को जब एक दूसरे का साथ क्या करते हैं, रब कर देते हैं, तब जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है, इसी को कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इसका सोर्स क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये लाइन। सोर्स क्या है? देखो, जैसे इस फिगर में देखो आप, यहाँ पर एक फिगर दिया है। यहाँ पर देखिए, एक बॉडी सपोज है ए, एक है बी। इन दोनों को जब रब किया गया, इन दोनों को क्या किया गया, रब। तो देखिए, यहाँ इस फिगर में क्या समझाना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएगा। तो आप समझो, पहले दोनों ही बॉडी न्यूट्रल नेचर का था, है ना। दोनों में न्यूट्रल था, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल था। लेकिन जैसे ही दोनों रब किया गया, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कुछ होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी से जैसे ही इस बॉडी में आएगा, तो यहाँ पर तो प्रोटॉन एट इज रह गया जितना था, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है, नेगेटिव चार्ज, जब इस बॉडी से निकला है, तो वो तो
घट जाएगा। इसका मतलब है कि ये जिससे इलेक्ट्रॉन निकला वो प्लस हो जाएगा। अच्छा, सेकेंड बॉडी के लिए यही चीज सोचो, तो इसमें तो जैसे प्रोटॉन जैसा था वैसा ही रह गया, जबकि इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या कर गया, एक्सेस हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो इलेक्ट्रॉन का बढ़ना यानी क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये भी एक तरीका है ना, चार्ज को डेवलप करने का रब द्वारा। इसी को कहा जाता है, यही सोर्स बनता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। चलो समझ में आया। अब देखो, अब है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, बहुत फंडामेंटल चीज। पहला पहला क्वेश्चन यही है कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या है समझो, इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, एक क्या होता है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, आप ये समझो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक इफेक्ट भी दिखाता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप करता है। एक ऐसा एंटिटी है, एक ऐसा चीज है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो देता ही देता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि मैग्नेटिक फील्ड तभी करेगा जब ये मोशन में रहेगा, रेस्ट चार्ज कभी भी नहीं कर सकता है। जब ये मोशन में रहेगा ना, तब ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड तो देगा ही देगा, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड देगा। अच्छा, कैसे समझे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, ऐसे समझो। देखो, इसके लिए ना आप मैग्नेट समझो। जैसे एक मैग्नेट कैसे होता था, जैसे एक मैग्नेट है तो यहाँ है नॉर्थ और यह साउथ होता है ना। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको समझा जा सकता है। अब एक मान लिया जाए यहाँ एक आयरन का सब्सटेंस है, तो इसको ये क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो आप सोच के देखो, अगर इसका यहाँ पर फील्ड नहीं होता इस जगह पर, तब इसको खींचता कहते कैसे, तो ये चूंकि मैग्नेट है इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि ये मैग्नेट का फील्ड है। उसी तरह चार्ज है, यहाँ पर क्या है, चार्ज है ना, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उसके चारों ओर भी एक फील्ड बनता है, एंड दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अच्छा, तो याद रखो, एक चार्ज के चारों ओर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, चार्ज जब मोशन में आता है तब वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी दिखाता है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज वैसा फिजिकल क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, लेकिन अंडर ए सर्टेन सर्कमस्टांसेस, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी इन मोशन, नॉट इन स्टैटिक, ये रेस्ट में नहीं होना चाहिए। अब देखिए, स्टैटिक फील्ड का जो सोर्स है बेसिकली वो है रब करना। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक यहाँ पर है ना, आपको दिख रहा होगा एक डेटा, एक पॉजिटिव चार्ज का, एक निगेटिव चार्ज का। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है, यहाँ पर सबसे पहले दिया है ग्लास रॉड और सिल्क। देखिए, जब एक ग्लास रॉड ले लीजिए, है ना, ग्लास रॉड ले लीजिए और एक सिल्क ले लीजिए, तो ग्लास रॉड प्लस में हो जाएगा, जबकि सिल्क वाला क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकला होगा और सिल्क में चला गया होगा। जो लूज करे इलेक्ट्रॉन, लॉस जो करे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखना वो हो जाता है प्लस में, और जो गेन करे इलेक्ट्रॉन, वो याद रखना माइनस हो जाता है। तो जो लॉस कर रहा है, यहाँ पर ये लॉस कर रहा होगा इसलिए प्लस है, और जो सिल्क ले रहा है इसलिए माइनस है। उसी प्रकार यहाँ पर देखो, वूलन क्लॉथ या फर है ना, इसको जब रब करोगे एबोनाइट के रॉड के साथ या एम्बर के साथ या रबड़ के साथ, तो ये प्लस हो जाता है और ये माइनस हो जाता है। इसका मतलब है वूलन क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन निकलता है और एबोनाइट रे या एम्बर या रबड़ उसमें चला जाता है, इसलिए प्लस रहता है, ये माइनस। वूलन क्लॉथ वाला क्या होता है, प्लस, प्लास्टिक क्या हो जाता है, माइनस। सिमिलर है। अच्छा, ड्राई हेयर वाला कॉन्सेप्ट फिर बहुत प्रैक्टिकल है, आप घर में देख सकते हैं। देखिए, एक ड्राई हेयर ले लेना है ना, मतलब क्या करना, बाल को अच्छे से शैम्पू कर लेना और अच्छे से उसको फिर सुखा भी लेना है, ठीक है, ड्राई कर देना है। और एक प्लास्टिक कॉम लेना, नया रहेगा तो और अच्छा रहेगा। और आप क्या करना ना, दोनों वहां से जैसे कॉम करते हैं वैसे करना, कंघी करना। अब क्या करना, वो जो
प्लास्टिक कॉम है ना, उसको एक छोटा छोटा पेपर, छोटा बहुत छोटा छोटा पेपर लेना, तो देखना वो ना उस कॉम यानी उस कंघी के साथ चिपक जाएगा। तो ये इसके साथ क्यों चिपक गया? क्योंकि ये इलेक्ट्रीफाइड हो गया है ना, निगेटिवली हो गया। तो ड्राई हेयर हो जाता है प्लस में और कॉम्बला हो जाता है माइनस में, इसीलिए ये इसमें चला गया। अच्छा, सारा ये इस लिस्ट में जो दिया है सब याद रख लीजिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है ना। और सब देखिए इंसुलेटर्स पर डेवलप हुआ है ना, उसके सरफेस पर। तो चलिए अभी तक हम लोग क्या पढ़े? सबसे पहले कि इलेक्ट्रिसिटी होता है कितने तरह का, तो दो तरह, स्टैटिक और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, स्टैट चार्ज इलेक्ट्रिसिटी का रीजन ही इलेक्ट्रिक चार्ज, इसलिए इलेक्ट्रिक चार्ज बताया आपको कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने वाला, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जब वो मोशन में रहे। अच्छा, फिर आपको बताया कि स्टैटिक चार्ज का डेवलपिंग का रीजन क्या है, तो इसका रीजन है रब कर देना एक इंसुलेटर को दूसरे के साथ। जो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करे वो प्लस हो जाता है, जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करे वो माइनस में हो जाता है। अच्छा, और एक बात यहाँ पर आप दिमाग में रखना, जो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है उसके मास पर एक चीज याद रखना, जैसे लॉस कोई करे है ना, लॉस अगर कोई कर रहा है तो मास के मास मास उसका डिक्रीज होगा, मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। जबकि जो गेन करता है, जो गेन उसका मास बढ़ जाएगा। कॉमन सेंस है। देखो, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा, इलेक्ट्रॉन का मास तो वैसे निग्लिजिबल होता है, लेकिन कुछ तो होता है। तो जब किसी चीज से, किसी एक बॉडी से निकला, जैसे इस केस में रॉड से निकला, इसमें गया, तो इलेक्ट्रॉन जब निकला तो इसका मास तो ऑब्वियस ही बात है घटेगा, और यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसका मास तो बढ़ेगा। तो जो लॉस करे इलेक्ट्रॉन वो प्लस होता है, जब है ना, और जो गेन करे वो जरूर माइनस चार्ज होता है। लेकिन लॉस जो करता है इलेक्ट्रॉन उसका मास डिक्रीज करता है, और जो गेन करता है वो प्लस करता है। ऑब्जेक्टिव के लिए रख लेना, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं टॉपिक नंबर 4। और अब टॉपिक क्या है ना, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी समझे, इलेक्ट्रिसिटी का टाइप समझे, इलेक्ट्रिसिटी का रीजन जो इलेक्ट्रिक चार्ज था उसको, उसका डिफिनेशन लिए। अच्छा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किस का हम देखे थे, कुछ एग्जांपल्स लेके देखे है ना। इसको, इस डाटा को आप याद रखना, वहाँ से 1 मार्क्स आता है ना, हर एक बोर्ड में 1 मार्क्स यहाँ आएगा, इसको आप याद रख सकते हैं। अच्छा, अब हमको क्या देख रहे हैं कि देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो देखो देखो, सबसे पहला बोलता है इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले स्केलर, स्केलर मीन्स होता है नो डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन नहीं हो, कोई डायरेक्शन ही नहीं हो, कोई डायरेक्शन नहीं हो, है ना, उसी चीज को कहता है स्केलर। जैसे मास, देखिए जब हम लोग कोई चीज लेने जाते हैं दुकान, तो हम लोग क्या बोलते हैं, 5 kg आटा दीजिए। ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि 5 kg आटा दीजिए इस डायरेक्शन से। तो जब डायरेक्शन मेंशन नहीं कर रहे हैं ना, तो समझ लिया आप स्केलर की बात कर रहे हैं, है ना। और जब डायरेक्शन होता है तो उसको वेक्टर बोलते हैं, जो कि आप 11th में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अच्छा, ये कितने तरह का होता है, तो ये बेसिकली 2 तरह का होता है, एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है निगेटिव चार्ज। तो ये हम लोग जानते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। पॉइंट नंबर 2 समझते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है कि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अगर प्लस प्लस चार्ज है यानी लाइक है, मतलब एक जैसा है, तो ये रिपेल कर जाएगा। रिपेल मतलब एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएगा, रिपल्सन का लगाएगा। अच्छा, माइनस माइनस क्या लगाएगा, ये रिपल्सन का लगाएगा। जबकि प्लस माइनस अगर रहे, है ना, जबकि प्लस माइनस रहे, जैसे सपोज यहाँ है प्लस माइनस, अपोजिट रहे, अनलाइक रहे, तब ये अट्रैक्ट करेगा, तब ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। उम्मीद है ये पॉइंट आप समझ गए। चलिए अगला देखते हैं, थर्ड पॉइंट, प्रॉपर्टी नंबर 3, एडिटिविटी ऑफ चार्जेज। एडिटिविटी ऑफ चार्जेज, इसका कहना है हाँ, कि द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी
is the algebraic sum of all individual contribution by various charges present on it, each being taken with proper sign। क्या बोलता है कि देखो आप समझो इस बात को, ये क्या बोल रहा है कि आपका एडिटिविटी नेचर है, मतलब अगर जैसे कूलाम है ना, जैसे 5 कूलाम है, कूलाम चार्ज का ऐसा यूनिट है ना, है ना, ऐसा यूनिट चार्ज का क्या आता है, कूलाम, हम देख लेंगे आगे। तो जैसे 5 कूलाम है एक बॉडी पर, है ना, 5 कूलाम है एक बॉडी पर, -3 कूलाम है, चूंकि प्लस माइनस चार्ज रह सकता है। फिर है मान लो 4 कूलाम, फिर है -3 कूलाम। तो टोटल चार्ज जो बॉडी पर हो जाएगा, है ना, एक 5 हुआ, एक सिस्टम पर -3 है, 4 है ना, और फिर -3 कूलाम है। तो टोटल जो होगा एलजेब्रा का मेथड से हम सिर्फ इसको ऐड कर देना, मतलब देखो 5 और 4 दोनों ऐड, प्लस प्लस है तो 9 कितना हो जाएगा, 9 कूलाम। अच्छा, यहाँ -3 कूलाम, -3 कूलाम कितना हो जाएगा, -6 कूलाम ऐड करने पर। अब -6 में से 9 में से 6 गया, कितना हो जाएगा, 3 कूलाम। यानी टोटल बॉडी पर जो चार्ज होगा ना, सिंपल एलजेब्रा मेथड से प्लस माइनस लेके हुए जोड़ देना चाहिए। दिस इज एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज, इसको समझने की जरूरत है। कंजर्वेशन मीन्स होता है नॉट चेंज, नॉट चेंज। नॉट चेंज मतलब फिर क्या है, जितना शुरू में था उतना ही हर हमेशा रह जाएगा, कभी भी चार्ज चेंज नहीं होगा। यहाँ पर ये लिखा है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पहले जितना था उतना ही रह जाएगा। जैसे इसको समझो आप, जैसे कि बिफोर Na और Cl, ऐसे समझो, एल अभी रिएक्शन नहीं हुआ, तो टोटल चार्ज यहाँ कितना है, 0। अच्छा, यहाँ पर भी कितना है, 0। तो टोटल अभी चार्ज बिफोर एल कितना हुआ, रिएक्शन के 0। अच्छा, जब ये दोनों में रिएक्शन होता है तो आपको पता होगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है Cl में, तो ये हो जाएगा देने वाला प्लस और लेने वाला माइनस में चला जाता है। तो देखो चार्ज टोटल डेवलप कितना हुआ, ये +1 हुआ, है ना, और ये फिर क्या हुआ, -1 हुआ। तो ये दोनों को भी कैंसिल कर देंगे तो कितना होगा, 0। यानी जितना शुरू में था, है ना, उतना ही बाद में भी रह गया। इसी चीज को कहा जाता है कंजर्वेशन, मतलब संरक्षण। यानी चार्ज ना तो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, जितना पहले था उतना ही बाद में रह जाएगा। वही चीज यहाँ पर आपको समझाया है कि देखिए, रबिंग ए ग्लास रॉड ऑन सिल्क, जब इन दोनों में किया गया, है ना, ग्लास रॉड और सिल्क, यहाँ पर जैसे ग्लास रॉड और सिल्क, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन, देखो जब रब इन दोनों में जब नहीं हुआ था, है ना, रबिंग नहीं हुआ था, इसका भी 0 था, इसका भी 0 था। अब जैसे ही रब कर दिए तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें गया, तो जितना इलेक्ट्रॉन इसमें गया वो तो, है ना, वो उतना ही प्लस में गया होगा। जैसे समझते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन गया, 5 बना होगा, और सिल्क -5 5 लिया हो तो -5, तो ये दोनों का भी देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 0। यानी जितना पहले था उतना ही बाद में है। यही यहाँ पर कहानी है। चलिए लास्ट प्रॉपर्टी, है ना, लास्ट प्रॉपर्टी, क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेज। क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेज, क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेज। देखो सबसे पहले समझो, क्वांट मतलब होता है, क्वांट मतलब इंटीजर, क्वांट मतलब इंटीजर। इंटीजर मतलब आप 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नहीं कि 1.1 1.2 नहीं, पूरा पूरी होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। यही चीज है इंटीजर, यही चीज क्या लगता है, इंटीजर। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेज का क्या मतलब है, समझिए। इसका कहना है कि दो बॉडी है, ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों में रब करो या कोई और मेथड अपनाओ। देखो इस बॉडी से मान लिया जाए इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना, ऐसे ही जाएगा, है ना। तो आप एक चीज समझो, ऐसा तो नहीं जाएगा कि यहाँ से पहला बॉडी से सपोज ये ए है, ये है बी, ऐसा थोड़े ना जाएगा कि इससे
1.1 जाएगा या आधा जाएगा या सवा जाएगा या 1/2 जाएगा, है ना, 1.5 जाएगा, ऐसा तो नहीं, या तो 1 जाएगा, या तो जो जाएगा, या तो 3 जाएगा, या तो 4 जाएगा, यानी इंटीजर के रूप में जाएगा। तो आप देखो, जो लॉस करता है वो हम जानते हैं कि प्लस होता है, जो गेन करता है वो माइनस होता है। तो देखिए चार्ज जो इस पर डेवलप होगा, तो 1 जाने से 1 ही हुआ, 2 जाने से 2 ही हुआ, 3 जाने से 3 हुआ, 4 जाने से 4 हुआ, चाहे वो प्लस में रहे या फिर माइनस में रहे। तो देखिए टोटल जो चार्ज डेवलप होगा, अगर एन चला जाए, एन यहाँ से, तो यहाँ इसके अनुसार क्या होना चाहिए, एन ही होना चाहिए। अच्छा, देने वाला प्लस में, लेने वाला माइनस में होना चाहिए। तो यही चीज कहलाता है क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेज, यही चीज कहलाता है क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेज। मतलब कि किसी बॉडी पर जो चार्ज डेवलप होगा वो Q बराबर NE के बराबर ही होगा, Q बराबर NE के बराबर ही होगा। यानी इलेक्ट्रॉन का, है ना, E यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा। क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल होगा, चाहे वो प्लस में रहे चाहे वो माइनस में रहे, है ना, चाहे वो प्लस में रहे चाहे वो माइनस में रहे। यही चीज कहलाता है क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेज। अच्छा, ई क्या है, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग जानते हैं कि ई बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, लॉस करने वाला जो दे रहा है वो प्लस में हो जाएगा। अच्छा, लेने वाला, है ना, वो लेने वाला क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा, लेकिन होगा Q बराबर NE के बराबर ही होगा। बोलो, बात समझ में आया? ठीक है ना। अच्छा, इसका रीजन लिख रहा है कि सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर इंडिविजिबल, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ा नहीं जा सकता, सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है। यही कारण होता है कि Q बराबर, चाहे प्लस में हो या माइनस में, Q बराबर NE के बराबर ही चार्ज किसी बॉडी पर डेवलप हो सकता है। ठीक है, चलिए अब है कि चार्ज का प्रॉपर्टी जान लिए, अब हमको जान लेते हैं इसका SI यूनिट, कि चार्ज का SI यूनिट क्या है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव कि SI यूनिट इसका होता है, SI यूनिट कूलाम। क्या होता है, कूलाम। तो इसका SI यूनिट कूलाम होता है। अब देखो क्या है, SI यूनिट क्या होता है, कूलाम। अब है कि यहाँ पर दे दिया है आपको डिफिनेशन ऑफ 1 कूलाम, कि 1 कूलाम का डिफिनेशन क्या है। तो देखो एक चीज बताते हैं, I बराबर ना होता है Q/T। ठीक है, तो Q बराबर क्या होगा, IT। अच्छा, I क्या है, I है फ्लो ऑफ करंट, आगे पढ़ेंगे। तो ये है करंट, ये क्या है, करंट, और T क्या है, टाइम, T क्या है, टाइम। अच्छा, करंट को हम मेजर करते हैं किससे, एम्पियर, टाइम को सेकेंड। अब देखो किसी भी चीज का डिफिनेशन, जैसे इसका SI यूनिट क्या होता है, कूलम, तो यहाँ देना 1 एम्पियर कितना सेकंड में, 1 सेकंड में, यानी 1 एम्पियर को 1 सेकंड में फ्लो करा देना। तो जब 1 सेकंड में, 1 सेकंड में किसी वायर से, जैसे एक वायर है, ठीक है, और इसका एक क्रॉस सेक्शनल है, मान लेते हैं ये, ठीक है, तो अब क्या बोलता है कि 1 सेकंड में, कितना सेकंड में, 1 सेकंड में अगर 1 एम्पियर का करंट किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो कर जाता है, तो याद रखना वही चीज कहलाता है 1 कूलाम। वही चीज यहाँ लिखा है कि 1 कूलाम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, एक क्रॉस सेक्शन एरिया से। ठीक है, 1 सेकेंड में अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर जाए, कितना सेकेंड में, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, जैसे एक समझो ये एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, समझो वायर है। अब है आप यहां से क्या निकाले हैं, 1C बराबर कितना है, 1 एम्पियर 1 सेकेंड। ठीक है, अब देखो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, अब 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में जितना यहाँ से करंट फ्लो कर जाता है, 1 सेकेंड में 1 एम्पियर अगर फ्लो कर रहा है, 1 सेकेंड में अगर 1 सेकेंड में 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तब जब यहाँ से जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया ना, उसी को कहते हैं 1
कूलाम। तो देखो मेन ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा एसआई यूनिट, बस आप याद रख लेना ये कूलाम होता है। चलिए, तो देखिए अभी तक हम आपको क्या बताएं, सबसे पहले अभी तक हम आपको बताए हैं, है ना, कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली इलेक्ट्रिक चार्ज का ही स्टडी है। ये दो तरह का होता है, एक स्टैटिक एक करंट, आपको बताए, है ना। अच्छा, स्टैटिक का रीजन क्या होता है, तो रब होता है। रब का हम कुछ रबिंग प्रोसेस होता है, तो रबिंग का हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए थे। अच्छा, उसके बाद चौथा चीज बताए थे प्रॉपर्टीज, कि प्रॉपर्टीज क्या है, तो चार प्रॉपर्टीज, पांच प्रॉपर्टीज आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, लाइक लाइक क्या करता है, रिपेल करता है, जबकि अनलाइक क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अच्छा, ये दो तरह का होता है। अच्छा, एडिटिव नेचर होता है, चार्ज को सिंपली जोड़ देना चाहिए प्लस माइनस को लेते हुए। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज होता है, मतलब जितना चार्ज किसी इस सिस्टम का पहले था उतना ही बाद में रह जाता है। अच्छा, पांचवा है क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेज, यानी चार्ज हमेशा क्वांट के रूप में एक दूसरे से फ्लो करता है, यानी या तो 1 या तो 2 या तो 3, यहाँ से आया था Q बराबर एनी का हमारा फॉर्मूला। अच्छा, अब है यूनिट क्या है, तो इसका यूनिट होता है कूलाम। चलिए, अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एक न्यूमेरिकल, है ना, क्वांट पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम, देखिए सबसे बराबर Q बराबर कितना होता है, एन। तो एन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एन बराबर Q बाई ई। अच्छा, यहाँ पर कितना कूलाम बोला है, चार्ज कितना है, 1 कूलाम। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो इसका वैल्यू आएगा 6.25 इंटू 10⁸8 18 इलेक्ट्रॉन, है ना, इतना। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कूलाम चार्ज ना इतना कंटेन करता है, याद रखिएगा, इतना चार्ज कंटेन करता है, यानी एक कूलाम, यानी समझो एक कूलाम ना 6.25 इंटू 10⁸18 इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के बराबर होता है। ये यहां से आया, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आज का लास्ट टॉपिक है कूलाम्स लॉ। देखो, ठीक बात है, कूलाम्स क्या स्टडी किया पहले समझो। देखिए, दो चार्ज हैं, चाहे प्लस प्लस हो चाहे प्लस माइनस, फोर्स तो लगाएगा ना भाई, चाहे अट्रैक्शन का लगाए चाहे रिपल्सन का लगाए, फोर्स तो डेवलप होगा। तो अब है कि कितना फोर्स डेवलप होगा, हाउ मच फोर्स, कितना फोर्स लगाएगा, ये बात तो है ना। फोर्स लगाएगा, ये बात क्लियर है, लेकिन कितना लगाएगा, है ना, इसी चीज को स्टडी किया था, है ना, कूलाम। यही बताया था फोर्स के बारे में कि हाउ मच, कितना फोर्स लगाएगा, हाउ मच फोर्स, कितना फोर्स लगाएगा। अच्छा, इसका स्टेटमेंट आप तोड़ के हम समझाते हैं। ये स्टेटमेंट क्या बोलता है समझो। इसका कहना है कि दो चार्ज है, चाहे वो प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, ये एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएगा, है ना, जो जैसे Q1 एक चार्ज है, Q2 एक चार्ज है, ये चाहे प्लस रिपल्सन का लगा है चाहे अट्रैक्शन का लगा। अरे चाहे इसका डिस्टेंस कितना r, तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि ये जो दो चार्ज फोर्स एक दूसरे पर लगाएगा, वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मल्टीपल के बराबर, यानी प्रोडक्ट के बराबर। यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जितना ज़्यादा होगा, ये जितना ज़्यादा इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, चाहे वो अट्रैक्शन का रहे चाहे वो रिपल्सन का रहे, फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, स्टेप टू कहना है, दो स्टेटमेंट है इसका, कि डिस्टेंस जो होता है इन दोनों के बीच का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझिए, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं इसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर डिस्टेंस आप बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, जितना ज्यादा ये डिस्टेंस रहेगा इन दोनों में, फोर्स इनवर्सली मतलब क्या होता है, अगर ये ज्यादा हो गया तो ये क्या हो गया, कम, ये कम हुआ तो ये क्या हो गया, ज्यादा, और उसके स्क्वायर का होता है, यानी जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ा दीजिएगा फोर्स उतना
कम जाएगा उसके स्क्वायर से, और इसको जितना पास लाइएगा फोर्स उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो ये दोनों मिला के ही कूलम्ब्स लॉ स्टेटमेंट दिया था। पहला कि दोनों चार्ज के प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना बड़ा होगा फोर्स उतना ज़्यादा। बात भी सही है, लॉजिक भी लग रहा है कि ये दोनों का प्रोडक्ट जितना बड़ा होगा फोर्स उतना ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि चार्ज जितना प्रोडक्ट बड़ा है मतलब क्या, चार्ज बड़ा है तो फोर्स भी ज़्यादा है। अच्छा, इन दोनों का डिस्टेंस आप जितना है ना छोटा कर दीजिएगा, नज़दीक लाइएगा तो उतना ज़्यादा ही फोर्स मारेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों जितना नज़दीक आएगा फोर्स उतना मारेगा, जितना दूर चला जाएगा फोर्स कमता चला जाएगा, तो उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, अब इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, दोनों को एक साथ मिला दीजिए, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। अच्छा, अब है कि ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल यहाँ से खत्म करो और एक कांस्टेंट यहाँ रख दो, है ना। तो यहाँ क्या आया K, तो F बराबर आया KQ इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, है ना। अच्छा, ये क्या क्या है, K क्या है, तो K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अच्छा, इसका मान प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का मान डिफरेंट जगह पर डिफरेंट होता है। यहाँ पर उसी का नाम होगा इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, है ना। ये कूलम्ब्स लॉ, एक बात याद रखना, ये दो स्टैटिक चार्ज के बीच का फोर्स बता रहा था कि कितना होगा, तो उसी के लिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर कूलम्ब के नाम पर बोला जाता है कूलम्ब्स कांस्टेंट। अच्छा, इसका वैल्यू ना, एक तो एसआई जो सिस्टम आप ले रहे हैं, कौन सा सिस्टम में ले रहे हैं, एसआई में कि सीजीएस में, मतलब केजी में नाप रहे हैं कि मीटर में कि सेकेंड में कि ग्राम में कि सेंटीमीटर सेकेंड में, एक तो उस पर डिपेंड करता है, यानी सिस्टम पर डिपेंड करता है। दूसरा मीडियम डिपेंडेंट होता है, ये याद रखना, ये के का वैल्यू जो होता है ना, ये मीडियम डिपेंडेंट भी होता है। क्या होता है, मीडियम डिपेंडेंट, मतलब अगर एयर में रखिएगा दो चार्ज, तब ये दोनों चाहे अट्रैक्शन लगा रिपल्सन हो सकता है वो अलग दिखेगा, और यही सेम चीज को, है ना, आप कहाँ रखें, एयर में, और सेम चीज को ले जाइए पानी में, वही सेम उतना ही डिस्टेंस, चार्ज भी सेम, यहाँ पर फोर्स अलग दिखेगा, यहाँ पर फोर्स अलग दिखेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच का मीडियम ही आपने चेंज कर दिया, तो ये मीडियम डिपेंडेंट भी होता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं पूरा लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। एक और बहुत तेजी से हम दोहरा लेते हैं कि क्या हम पढ़े। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली जान लीजिए चार्ज का ही स्टडी कराता है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली दो तरह का, स्टैटिक और करंट। स्टैटिक में चार्ज क्या रहेगा, रेस्ट रहेगा, इसमें क्या रहेगा, करंट में मोशन में रहेगा। अच्छा, स्टैटिक का सोर्स क्या है भाई, तो रब होता है ना, रब कर दीजिए दो बार इंसुलेटर को, तहाँ स्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज बक रहे हैं, इतना देर से आप बोल रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिक चार्ज समझिए, तो इलेक्ट्रिक चार्ज याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। हम आपको पहले ही बताए अंडर सम सर्कमस्टांसेस, यानी उसको मौसम में रहेगा तभी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको हम दिए थे, है ना। चलिए, चौथा पॉइंट आपको हम बताए थे प्रॉपर्टीज, तो मेन 5 प्रॉपर्टीज बताए थे, है ना। सबसे पहले कि स्केलर चीज होता है और ये दो तरह का होता है ना, दो तरह का, पॉजिटिव निगेटिव। दूसरा, लाइक चार्जेज रिपेल करता है, लाइक चार्जेज अट्रैक्ट करता है। तीसरा, एडिटिव ऑफ चार्जेज बताए कि सिंपली चार्ज को ऐड कर देना चाहिए प्लस माइनस देखते हुए। चौथा, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज है ना, यानी सिस्टम का चार्ज जितना पहले उतना ही बाद में रहता है। अब पांचवा है ना, पांचवा यहाँ पर है ना, पांचवा यहाँ पर है क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंटीजर के रूप में ही एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का फ्लो होता है ना, इसलिए Q बराबर NE के रूप में होता है। अच्छा, यहाँ से एक बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है ना, बहुत बढ़िया ये वाला न्यूमेरिकल, है ना, इसको आप अच्छे से इस डिजिट को याद रखिएगा कि एक कूलम्ब चार्ज कंटेंस कितना करता है, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर करता है। अच्छा, इसका SI यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है ना। अच्छा, अब है कूलम्ब लॉ, लास्ट बताए थे। कूलम्ब लॉ एक्चुअली किसके बारे में बताता है कि कितना फोर्स होगा, तो ये बताया था डायरेक्टली प्रोडक्ट के
दोनों चार्ज के प्रोडक्ट जितना है ना होगा उसके प्रोपोर्शनल फोर्स लगेगा, और डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली दोनों को कंबाइन किया था तो आया था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। दोनों साथ कंबाइन कर दिया तो कंबाइन करने पर प्रोपोर्शनल साइन K आया, तो Q1 इंटू Q बाई आर स्क्वायर। K का वैल्यू एक तो सिस्टम किस सिस्टम पर ले रहे हैं, SI पर ले रहे हैं, SI सिस्टम ले रहे हैं, CGS उस पर डिपेंड, और दूसरा चीज होता है मीडियम डिपेंडेंट होता है। चलिए अगला लेक्चर हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, है ना, और अगला टॉपिक को देखेंगे। चलिए अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। पूरा का पूरा कंटेंट्स आपको इस चैनल पर मिलेगा, डिजिटल माध्यम से, इस तरह के माध्यम से, हर तरह से लेकिन मिलेगा। पूरा NCERT का थ्योरी मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, है ना, एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो CBSE हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे JEC हो, हर तरह का जितना भी PSB हो, सब तरह का कंटेंट्स मिलेगा। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।